नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। बहादुराबाद नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर के नवनियुक्त आदिवासी अधिकारी अंकित राणा की तरफ से नगर पालिका के समस्त कर्मचारियों के लिए नगर पालिका कार्यालय में कोविड कैंप का आयोजन किया गया। नगर पालिका के सभी कर्मचारियों ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया। नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि कर्मचारी लगातार क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब ये कर्मचारी स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा मोहल्ला शहर साफ सुथरा और सुंदर रहेगा। सिडकुल पुलिस ने भड़काऊ ऑडियो क्लिप मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास एक पुलिस ने 315 बोर, एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस सहित क्लिप वायरल करने वाला मोबाइल भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों की मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। वहीं सिडकुल प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार उनियाल ने बताया कि गांव रोशनाबाद में 2 समूह के बीच हुए झगड़े को भड़काने वाले सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप बरामद किया गया था। ऑडियो क्लिप में भड़काने वाले आरोपियों की पहचान अंकित पाल के रूप में हुई थी। औली की नंदा देवी स्की स्लोप के नेशनल विंटर गेम्स के लिए उत्तराखंड राज्य टीम के गठन हेतु स्टेट लेवल ट्रायल आज समापन हुआ, जिसमें बेहतर समय के साथ पोडियम पोजीशन पाने वाले प्रतिभागियों को स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन चमोली द्वारा गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित किया गया। स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन चमोली के सचिव संतोष कुंवर ने बताया कि ट्रायल में सफल रहे खिलाड़ियों को नेशनल विंटर गेम्स को देखते हुए राज्य शीतकालीन खेल संघ के समन्वय स्थापित कर बेहतर कोच से ट्रेनिंग दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि कल हमारा स्टेट लेवल पे एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैं गोल्ड मेडल लेके आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं नेशनल्स में भी अब की बार उत्तराखंड को गोल्ड दिलाने की कोशिश करूँगी। जो पिछले कल हमारा ट्रायल हुआ था स्टेट लेवल में नेशनल सिलेक्शन के लिए, तो आज इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिसमें मुझे सिल्वर मिला है अंडर 18, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और प्रैक्टिस करूँगी और इस बार भी उत्तराखंड टीम के लिए गोल्ड लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। ट्रायल हुआ था नेशनल सिलेक्शन के लिए, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया है। नेशनल में भी गोल्ड मेडल आया मेरा। उत्तराखंड स्टेट लेवल का ट्रायल हुआ था, जिससे मेरे को गोल्ड मेडल मिला है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं नेशनल में भी उत्तराखंड के लिए गोल्ड मेडल लूँ। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की तरफ से आजकल सभी ग्रामीण इलाकों में पशु मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ने सीमांत घाटी के रैनी और लाता गांव में पहुंचकर वहां पर एक पशु मेडिकल कैंप का आयोजन किया। बता दें कि इस मेडिकल कैंप में तमाम स्थानीय ग्रामीण अपने बीमार पशुओं को लेकर इस मेडिकल कैंप में शामिल हुए, जहां पर स्थानीय ग्रामीणों ने अपने पशुओं का इलाज करवाया। आईटीबीपी के इस कार्यक्रम को देखकर स्थानीय ग्रामीणों ने भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस को दिल से धन्यवाद किया। औली रोपवे और चेयर लिफ्ट का संचालन मंगलवार से एक बार फिर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि रोपवे और चेयर लिफ्ट शुरू होने से पर्यटकों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। दरअसल 9 जनवरी को रोपवे विभाग के 27 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से 10 जनवरी को प्रशासन ने रोपवे संचालन बंद करा दिया था। जोशीमठ औली रोपवे चेयर लिफ्ट के ऑपरेशन मैनेजर इंजीनियर दिनेश भट्ट ने बताया कि अब सभी कर्मियों की आइसोलेशन पीरियड पूरा होने पर स्वास्थ्य विभाग ने दोबारा जांच की है। सबकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, लिहाजा आज से आला अधिकारियों के निर्देश के बाद सुबह से कोविड नियमों के साथ जोशीमठ औली रोपवे और चेयर लिफ्ट औली का संचालन पर्यटकों के लिए शुरू कर दिया गया है। तारीख को हमारा स्टाफ का एक कोविड का जो टेस्ट हुआ था, उसमें 27 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिसके 7 दिन का इनको होम क्वारंटीन किया गया है। उसके बाद कल पुनः इनके एक बार टेस्ट किया गया, जिसमें सबके सब नेगेटिव आए गए हैं। तो इसलिए हमने विधिवत आज से दिनांक 18 से हमने इसका संचालन कर दिया है रोपवे एंड चेयर लिफ्ट का, जिसमें 27 के 27 नेगेटिव आए हैं स्टाफ, और इसका हमने आज से स्टार्ट कर दिया है। तारीख को हमारा स्टाफ का एक कोविड का जो टेस्ट हुआ था, उसमें 27 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिसके
7 दिन का इनको होम क्वारंटीन किया गया है। उसके बाद कल पुनः इनके एक बार टेस्ट किया गया जिसमें सबके सब नेगेटिव आए गए हैं। तो इसलिए हमने विधिवत आज से दिनांक 18 से हमने इसका संचालन कर दिया है रोपवे एंड चेयर लिफ्ट का, जिसमें 27 से 27 नेगेटिव आए हैं स्टाफ, और इसका हमने आज से स्टार्ट कर दिया है। हरिद्वार में ज्वालापुर विधानसभा के क्षेत्रगढ़ में बीएसटी प्रभारी प्रमोद बताया कि आज ज्वालापुर विधानसभा 27 के क्षेत्रगढ़ में राजनीतिक पार्टियों के बैनर, पोस्टर और दीवारों पर बनाई गई प्रचार पेंटिंग को हटाने का काम किया गया। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता के नियमों से स्थानीय जनता को भी जागरूक किया गया और उन्हें बताया गया कि 5 लोगों से ज्यादा एक जगह इकट्ठा ना हो। उन्होंने बताया कि अभियान विधानसभा 27 के संपूर्ण क्षेत्र में चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये कहती है कि 5 लोग से ज़्यादा कहीं इकट्ठा नहीं होंगे। कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना, चुनाव आचार संहिता का भी पालन करना है। ये 27 विधानसभा ज्वालापुर ग्राम गढ़, यहाँ से लोगों को बताया गया। कोई पालन नहीं, कार्रवाई होती है। उसको हम लोग मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं, लोग मान जाते हैं, समझदार है, सब पढ़े लिखे हैं। किन किन चीज़ों के लिए क्या समझाया जा रहा है? हाँ, ये तो बता रहा हूँ भाई। एक तो कोविड, ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया, इसका भी पालन करना है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि 5 कैंडिडेट सहित 5 लोगों से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। लालकुआ पुलिस क्षेत्र अधिकारी शांतनु पराशर के निर्देश में चलाए जा रहे अभियान के तहत कच्ची शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई में कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लालकुआ पुलिस क्षेत्र अधिकारी शांतनु पराशर के कार्यभार संभालते ही अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। लालकुआ पुलिस क्षेत्र अधिकारी शांतनु पराशर के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने चलाया सुभाष नगर बैरियर पर सघन चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान कार से पकड़ा गया कच्ची शराब का जखीरा। रामनगर विधानसभा सीट पर सामाजिक कार्यों में सदैव सक्रिय रहने वाले और वत्सल सुदीप मासीवाला फाउंडेशन की सचिव श्वेता मासीवाला ने रामनगर विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की है। श्वेता मासीवाल ने रामनगर विधानसभा के विकास के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दरअसल श्वेता मासीवाल बीते 12 सालों से पूरे उत्तराखंड के अंदर सामाजिक गतिविधियों को चलाने के लिए एक चिर परिचित नाम है। कोविड काल में मुंबई में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों को सुरक्षित उत्तराखंड पहुंचाना हो या कुमाऊं भर में एम्स के मेडिकल कैंप लगवाना हो, श्वेता मासीवाल ने सामाजिक सहभागिता से अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। सबसे पहले जो हमने कोविड काल में भी देखा और अदरवाइज भी देखते रहे हैं, स्वास्थ्य, नवजात बच्चों के लिए जैसे इंक्यूबेटर की सुविधा है, प्रसव की जो महिलाएं होती हैं, ये तमाम चीज़ें जो है स्वास्थ्य सुविधा मेरा पहला और अहम वो रहेगा। फिर जो पर्यटन की बातें की जाती है, रामनगर सभी जानते हैं कॉर्बेट की दृष्टि से पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पर्यटक रामनगर के बाजार तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी, इससे रोजगार भी आएगा। तीसरा जो है एग्रीकल्चर जो है उस पर रेवेन्यू मॉडल बनाने की बात की जाएगी। वैसे भी फल पट्टी के लिए जाना जाता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का फल हमारे वहाँ होता है। तो इस तरह से ये पहली 3 चीजें मेरी प्राथमिकता में रहेंगी। जिला चिकित्सालय अनूपपुर में स्थापित किए गए 500 पीएसी ऑक्सीजन प्लांट का शेडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह ने विधिवत पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जिला चिकित्सालय को ऑक्सीजन प्लांट की उपलब्धि हासिल हो सकी है। आदिवासी बाहुल्य अनूपपुर जिले की जनता द्वारा बहुप्रतीक्षित मांग आज पूर्ण हुई। लोकार्पण अवसर पर उपस्थित जनों ने चेहरे में हर्ष का भाव प्लांट की स्थापना की खुशी प्रदर्शित कर रहा था। विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी द्वारा वर्ष 2001 में एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में भारत में शिक्षा पर केंद्रित अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की गई। इसी फाउंडेशन के द्वारा भारत और राज्य सरकार के सतत प्रयास स्वरूप जिला चिकित्सालय को 500 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की उपलब्धि हासिल हुई है। हम सब लोगों ने देखा कि जो दूसरी लहर में जो ऑक्सीजन का संकट हम सबके सामने था, आज जिले में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हुई है आप सब लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिले वासियों को, क्षेत्र वासियों को इसका लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य सुविधा को और हम कैसे बेहतर करें, इसकी भी हम लगातार जिला प्रशासन के साथ बैठ करके और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करके हम लगातार चर्चा करते रहते हैं और इसको और बेहतर हम किस तरह बनाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा।
मामला भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, एएसपी कमलेश कुमार के निर्देश में मेहगांव एसडीओपी आरके राठौड़ ने देखरेख में गौरनी थाना प्रभारी सुरेश शर्मा को शराब माफियाओं के खिलाफ मुखबिर के आधार दबिश देकर अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जिसमें एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के घर से अवैध शराब की बोतलें, क्वार्टर, ओपी सहित भारी मात्रा में शराब बनाने का जखीरा, पैकिंग मशीन मिली है। बरामद सामान की कीमत लगभग 5 लाख आंकी गई है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। सागर जिले के रहली में हरदुआ निवासी हरिशंकर कर्मी जिला सहकारी बैंक से पैसे निकालने आए थे। उन्होंने 1,64,000 खाते से विड्रॉ किए और वापस उसी खाते में 24,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए, जिसके बाद कुल 1,40,000 रुपए अपनी गाड़ी की डिक्की में रख दिए। उसके बाद वह बाजार में सामान लेने चले गए। इतने में गाड़ी में चोरों ने गाड़ी की डिक्की का लॉक तोड़कर सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन चोरों के चेहरे कैमरे की नजर में नहीं आए। गौरतलब है कि जहां से चोरी की घटना हुई है, इस मामले में एसडीओपी अनुराग पांडे ने बताया कि व्यक्ति के पैसे चोरी होने की जानकारी मिली है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। मैं बैंक से पैसे निकालने आया तो बैंक 1,64,000 रुपये निकाले। उसके बाद मैंने 24,000 रुपये जमा किए और 1,40,000 रुपये मेरी बाइक की डिक्की में धरकर मैं जूतों की दुकान पर आया। फिर मैं जूते खरीदने लगा, इतने में मेरे 1,40,000 रुपये चोरी हो गए। तो डिक्की में से निकाल ले गए? हाँ, मैं डिक्की का लॉक तोड़ के, ताला तोड़ के ले गए? हाँ। सागर के रैली में 14 तारीख को अचलपुर के एक युवक ने थाने में उसकी पत्नी के फांसी लगाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया था। जानकारी के मुताबिक अचलपुर के युवक मौन की शादी 6 महीने पूर्व शिवानी निवासी खिरिया जिला विदिशा से हुई थी। मृतिका के पति की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके अनुसार शुक्रवार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच शिवानी पति मोनू दांगी 23 की अज्ञात कारणों से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच प्रारंभ की। इसके बाद पुलिस द्वारा मायके पक्ष के लोगों से बयान दर्ज कराए गए, जिसमें मृतिका के मायके पक्ष वालों ने मृतिका के पति और जेठानी पर दहेज प्रताड़ना और शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। 14 जनवरी को ग्राम अचलपुर थाना रहली में एक नवविवाहिता की मृत्यु हुई थी, जिसकी मेरे द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान अपराध पंजीबद्ध धारा 304B के तहत किया गया एवं आरोपी मृतिका का पति मोनू दांगी तथा उसकी जेठानी रीना दोनों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है, अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। शिवपुरी फतेहपुर रोड पर स्थित पटवारी अभिनव चतुर्वेदी के घर पर आज ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए पटवारी को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पटवारी अभिनव चतुर्वेदी शिवपुरी तहसील में पदस्थ है और इसके द्वारा एक व्यक्ति से जमीन नामांतरण कराने के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें सौदा 35,000 रुपए तय हुआ, जिसमें आज लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर ने पटवारी के घर पर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। एक मकान का नामांतरण कराना था, उसके एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। मेरे द्वारा लोकायुक्त में उसकी शिकायत दर्ज कराई थी। आज लोकायुक्त पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए 35,000 रुपए की रिश्वत रंगे हाथों ने पकड़ा गया है। पटवारी को पकड़ा है लोकायुक्त। इसमें और भी लोग शामिल हैं? अब ये जांच का विषय टीम अपनी जांच करेगी, उसमें सामने आएगा। में कई दिनों से मिल रही सूचना के बाद संजीवनी पॉलीक्लिनिक की एक काली करतूत कैमरे में कैद हो गई। दरअसल मामला बरेली के संजीवनी पॉलीक्लिनिक का है, जहां पर एक वीडियो में भ्रूण हत्या को लेकर बात की जा रही है। वीडियो में डॉक्टर प्रतिभा कह रही हैं कि 5 महीने का बच्चा है, सफाई कर दूंगी, लेकिन 12,000 रुपए खर्च होंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि महिला प्रेग्नेंट ही नहीं थी और डॉक्टर साहिबा ने पर्चे पर भी लिख दिया। पूरी तरह से सरकार के नियमों के खिलाफ काम किया जा रहा है। होम्योपैथिक की डॉक्टर होने के बावजूद
एलोपैथिक अस्पताल चला रही हैं। इस पूरे मामले की शिकायत सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह से की गई है। उन्होंने ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। सर, एक बरेली में संजीवनी पॉलीक्लिनिक है, सनसिटी विस्तार में, वो अवैधानिक तरीके से अबॉर्शन कर रही है लड़कियों को, और जो है प्रेग्नेंट नहीं है फिर भी वो उसके 12,000 रुपये बता रही हैं खर्चे के, और 4-5 महीने के प्रेग्नेंट बता दिया। क्या कहेंगे साहब ऐसे अस्पताल जो इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं? देखिए, इस अस्पताल की हमारे पास अभी कोई कंप्लेन नहीं आई है, आपके द्वारा इस बारे में मालूम हुआ है। अगर इस तरह का कोई इलीगल काम हो रहा है तो उसकी जाँच कराई जाएगी अगर कोई शिकायत मिलती है। ये भी बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर होम्योपैथिक की हैं, फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रही हैं। ये नहीं, एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, ये इस तरह से एमटीपी कराना इलीगल है, गलत है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अगर इसकी जांच कराई जाएगी। मौलाना ने कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला के आवास पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हम हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे, लेकिन 2009 में हम कांग्रेस के साथ थे। मुसलमानों ने आपका पैरोल पर छोड़ा है। सरकार बनने के बाद कहा था कि हम बटला हाउस की जांच करवाएंगे, लेकिन बटला हाउस एनकाउंटर में जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे। उन्हें शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए। समर्थन करने का किसी को भी अधिकार है। 7 तारीख के बयान को आज उठाने का मतलब ये है कि आपको मेरे बयान पर एतराज नहीं है। आपको पता है कि मेरा बयान ठीक है, आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपको किसी न किसी बहाने से कांग्रेस को घेरना है, तो कांग्रेस को इस तरह घेरने की कोशिश करोगे। वो आई है मैदान में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेकर आई है, तो उस लड़की के तमाम भाइयों को, उसके तमाम लोगों को, उसके चाहने वालों को, तमाम लोगों को ये चाहिए कि बड़ा भाई बन के मैंने उसके सर पे हाथ रखा है कि लड़की है, लड़ सकती है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आई है, वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने आई है, वो नफरतों के खिलाफ लड़ने आई है। तो हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि लड़की है, वो लड़ सकती है। हमें अपनी ताकत उसको देना चाहिए, और हमारे पास वोट की जो ताकत है, वो वोट की ताकत प्रियंका गांधी को देश का प्रधानमंत्री तक बनाने का काम करेगी। लेकिन तमाम इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पीड़िता की पहचान उजागर की जाती है तो उसके खिलाफ